दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो भारत सरकार ने 2015 में शुरू करी थी उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, किस किस दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी, पूरी डीप जानकारी देने की कोशिश करूंगा। देखो बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन लगता है कि अगर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन लॉन्च हुई है तो हम ग्रामीण की जो योजना है वो बंद हो चुकी है। तो गाइस आप बिल्कुल गलत हो, अभी भी गवर्नमेंट ने ग्रामीण की जो योजना है उसे जारी रखा है और वो 2028-2029 लगभग इतने तक वो जारी रहेगी। उसी के साथ जो नई अर्बन योजना है वो लॉन्च हुई है। तो गाइस अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। इन दोनों ग्रामीण और अर्बन दोनों का अलग अलग पोर्टल है। और अगर आप नगर निगम के अंदर आते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं तो आप अर्बन में जाएं। अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं तो पीएमएवाई ग्रामीण में अपना आवेदन भरें, जिसकी बात मैं आज करने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस केस में आप एलिजिबल नहीं होने वाले हो ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप ग्रामीण इलाकों से होने चाहिए। सिंपल सी बात है, ये तो सभी को पता ही है। उसके बाद जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पक्का मकान है तो फिर गवर्नमेंट आपको एलिजिबल नहीं रखेगी। उसके बाद आप किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए और आप किसी भी तरह का प्रोफेशनल इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। प्रोफेशनल इनकम टैक्स मतलब जिसे गवर्नमेंट ट्रैक करती है, वैसा इनकम टैक्स आपको नहीं भरना चाहिए। और आपके पास कोई भी फोर व्हीलर, ट्रैक्टर, मोटराइज्ड बोट आपके पास नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को गवर्नमेंट जो है लीस्ट प्रेफरेंस देने वाली है। अगर आपके पास ये है तो आपके एलिजिबल होने के चांसेस बहुत कम है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को किस किस तरीकों से रजिस्टर, किस किस तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। देखो गवर्नमेंट ने आवेदन करने के तीन तरीके निकाले हैं, रजिस्ट्रेशन करने के तीन तरीके निकाले हैं। पहला, एंड्रॉइड ऐप, आप ऑनलाइन खुद से करो। दूसरा, आप ऑनलाइन करो पर सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, देखो गवर्नमेंट को पता है कि हम जिस जगह को टारगेट कर रहे हैं वहां पे बहुत सारे लोग लिटरेट हैं। जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिन कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, वहां पे पढ़े लिखे लोग नहीं है, वहां पे बहुत इलिटरेट लोग हैं। तो ये इलिटरेट लोग अपने आप से ऐप से कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो गवर्नमेंट को ये पता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि सीएससी कॉमन सर्विस, जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो खोल दिए हैं अलग अलग विलेजों में। तो लोग क्या करेंगे, इनके पास जाएंगे और ये लोग आपका ऑनलाइन, आप सभी दस्तावेज लेके इनके पास जाओगे, ये लोग आपका ऑनलाइन एंट्री करेंगे। तो ऑन ये भी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, बस इसमें आपको खुद कुछ नहीं करना है। आपको अपने सीएससी सेंटर जाना है, वहां पर आपसे वो लोग दस्तावेज जो भी चाहिए वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। तीसरा जो ऑप्शन आता है ऑफलाइन ऑप्शन। ऑफलाइन ऑप्शन में क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी ग्राम पंचायत में विजिट करना है जाके। उसके बाद वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म मांगना है। भाई मेरे को इसके लिए, आपको वहां पे बोलना है कि मेरे को इसके लिए रजिस्टर करना है, आप मुझे उसका फॉर्म दो। वो लोग आपको इसका फॉर्म देंगे। उसके बाद जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल कर दोगे तो आपका जो ग्राम पंचायत का जो डिपार्टमेंट है उस फॉर्म को भेजेगा बीडीओ साहब के पास। अब डिपेंड करता है कि आपके जो ग्राम पंचायत का डिपार्टमेंट है और बीडीओ है कितना ईमानदार है। अगर ईमानदार हुआ, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आपको बहुत सारा पैसा उन्हें खिलाना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सारी प्रोसेस डिजिटाइज कर दी है ताकि ये जो बीच का करप्शन है ना ये बंद हो सके। अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी भी, क्योंकि अभी भी सर्वे जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल करते हैं और उनके हाथ में सब कुछ है, तो अभी भी जो करप्शन है वो रहेगा। बट आने वाले समय में अगर हम लोग ये सब चीजें डिजिटाइज भरना शुरू कर देंगे तो ये करप्शन आगे आने वाले समय में बहुत ही कम होने वाला है। अब गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि सरकार पैसा कैसे देगी। मान लो आपका सब कुछ ऑडिट हो गया, आपका एलिजिबल हो गए, आपका घर ऑडिट हो गया, सरकार ने ओके ओके डन कर दिया और आपको सबसे पहले, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा 1,20,000 रुपए पहला देगी, नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी भाई चलो ठीक है, मैं 40 से 50,000 रुपए, 40,000 रुपए मैं अभी आपके रिलीज कर रही हूँ, आप घर बनाना शुरू करो। नहीं तो गवर्नमेंट एक साथ पैसा दे देगी, आप बनाओगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि लोग डिले ना करें इस चीज को, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला हम लोग सबसे पहले आपकी किस्त रिलीज करेंगे, हम आपका पैसा किस्तों में रिलीज करेंगे और पहली किस्त शुरू में हम रिलीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप प्लेन एरिया से हो, आपको 1,20,000 रुपए मिला तो सरकार 40,000 रुपए की किस्त आपकी रिलीज करेगी। उसके बाद आप अपना घर बनाना शुरू करोगे। जैसे ही आपकी नींव डलेगी घर की फाउंडेशन,
आप वापस जाओगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वापस आएंगे, आपका ऑडिट करेंगे, आपका ऑडिट में ओके लिखेंगे, दूसरी किस्त आपकी 40 से 50 हजार रुपए की आपकी दूसरी किस्त नींव पड़ने के बाद डलेगी। और जो लास्ट किस्त कब डलेगी, जब आपका लेंटर पड़ जाएगा, जब आपकी छत पड़ने वाली होगी, तब गवर्नमेंट आपको लास्ट किस्त देगी। तो गाइस जैसे ही आपने सरकार से 1,20,000 रुपए उठा लिया, आपका अलॉट हो गया, सब कुछ ओके हो गया आपका। अब लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार 1,20,000 रुपए में क्या बनने वाला है आज के जमाने में, कुछ भी नहीं बनेगा। तो आई एग्री विद दैट, क्योंकि इस योजना के तहत सरकार आपको घर नहीं दे रही है, सरकार बस आपकी घर बनाने में एक आर्थिक सहायता कर रही है, आपको एक मदद दे रही है ताकि आप अपना घर बना सको। पर आपको सरकार ने और बहुत सारी योजनाएं दी हैं जिससे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बहुत सारे लाभ उठा सकते हो, ये लोगों को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपने 1,20,000 रुपए सरकार से ले लिए, आपके अलॉट हो गए। अब आपको क्या करना है, घर बनाते वक्त आपको चिनाई करनी है और आपको खुदाई करनी है। तो गवर्नमेंट से आप बोलो यार मेरे को मनरेगा के अंदर मेरे को जो अनस्किल्ड लेबर है उसके दिन के 100 रुपए चाहिए। तो गवर्नमेंट आपको आएगी, आपका जॉब कार्ड जो भी है, आपकी एलिजिबिलिटी देखेगी और बोलेगी ठीक है भाई, हम तेरे को डेली का अनस्किल्ड वर्कर के अंडर 100 रुपए देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट से आप क्या बोलोगे, देखो मेरा घर तो बन गया, अब मेरे को स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप ऑनलाइन, इन सभी के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में ये सभी की वीडियो है, तो गाइस उनको जाके चेकआउट करो। तो आपने गवर्नमेंट को क्या बोला, यार मेरे को स्वच्छ भारत अभियान के तहत मेरे को अपनी टॉयलेट बनानी है, शौचालय बनाना है। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, आप आवेदन करो ऑनलाइन ऑफलाइन, वो मैंने सब बता रखा है अपनी दूसरी वीडियोस में, तो आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपने टॉयलेट तो बना लिया, आपने अनस्किल्ड लेबर का पैसा उठा लिया, मनरेगा के तहत स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट बना लिया। अब सेकंड थर्ड चीज आती है कि भाई अब पानी का कनेक्शन, जल जीवन योजना के तहत सरकार आपको पानी का कनेक्शन में हेल्प करने वाली है। उसके बाद आपको बिजली का कनेक्शन, आप बिजली के कनेक्शन के लिए सरकार की सौभाग्य योजना ले लो या दीनदयाल ज्योति योजना ले लो। एलपीजी कनेक्शन के लिए आप सरकार से उज्जवल योजना ले लो। ठीक है, तो इन सभी योजनाओं का कॉम्बिनेशन है ये, इन सभी योजनाओं को कंबाइन करो, फिर आप अपना घर बनाओ, देखना आपके घर बनाने में जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को वैसे करना क्या चाहिए था, गवर्नमेंट को ये सारी चीजें एक ही योजना के अंदर डाली थी, बट ऑल नो कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसलिए गवर्नमेंट ने जितना ज्यादा डिफिकल्ट हो सके उतना ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी, और मैं चाहता हूं कि मैं इन चीजों को बहुत आसानी से आपको बता सकूं। तो गाइस अब मैंने आपको इस सब चीजों का ओवरव्यू दे दिया कि आप इन चीजों को कैसे कर सकते हो। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑनलाइन ऑनलाइन अगर आपको खुद को अपने आप से ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस एक चीज मैं रजिस्टर करने से पहले बता दूं कि ऑनलाइन अगर आपको खुद को रजिस्टर करना है तो आप सिर्फ एंड्रॉइड ऐप से ही रजिस्टर कर सकते हो, और आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। अगर आपको ऑनलाइन वेबसाइट से करना है तो आपको सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा, ऑफलाइन आपको ग्राम पंचायत जाना पड़ेगा। और गाइस ऑनलाइन रजिस्टर करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, देखो अभी जॉब कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब कार्ड के बिना आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होने वाला है। मुझे और स्टेटों की जानकारी तो नहीं है, पर मेरे स्टेट में करंटली मैं उत्तराखंड में रहता हूं, तो यहाँ पर बिना जॉब कार्ड के ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो अगर आपको जॉब कार्ड बनाना है तो मैंने इसी प्लेलिस्ट में मनरेगा जॉब कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो डाल दिया, वहां जाओ उस वीडियो को चेकआउट करो, जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करो और फिर आकर आप यहाँ पर आओ। तो मुझे ये नहीं पता कि सीएससी सेंटर में जॉब कार्ड एप्लीकेबल है या नहीं है, या ग्राम पंचायत में, तो ऑफकोर्स ग्राम पंचायत में आपके पास जॉब कार्ड नहीं होगा तो भी चलेगा। सीएससी सेंटर में भी मे भी बिना जॉब कार्ड के एप्लीकेशन होता है, पर मोबाइल ऐप में बिना जॉब कार्ड के एप्लीकेशन अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा है, आने वाले समय में मुझे नहीं पता है। और एक और चीज गाइस, बहुत सारे लोगों की जो ये एंड्रॉइड के एप्लीकेशन है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत आ रही है कि अलग अलग वर्जन है, एंड्रॉइड वर्जन में आपको कुछ इस तरह का एरर देखना पड़ सकता है। तो ये चीज, एक और बात कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो हर एक एंड्रॉइड वर्जन में नहीं चल रहा है। तो गाइस अगर आपको इस तरह का कुछ एरर दिखता है तो आप अपने ऐप को अनइंस्टॉल करो या अपडेट करो, वापस जाके कोई भी नया वर्जन आता है, ऐप का नया वर्जन आता है तो आप अपडेट करते रहो अपने ऐप को, और हो सके तो अनइंस्टॉल करके वापस एक बार अनइंस्टॉल कर दो अपना सिस्टम अपडेट करने के बाद। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये मैं आपको वीडियो में अंत में बताने से अच्छा मैं आपको शुरू में बता दूं ताकि आपका कीमती टाइम बर्बाद
ना हो। गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए घर बैठे बैठे बहुत ही इजी तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दो ऐप इंस्टॉल करने हैं। आपको अपने प्ले स्टोर या आपको ऐप स्टोर में जाना है, वहां पे आवास प्लस 2024 पहला ऐप तो ये है, दूसरा आधार फेस आरडी, ये दोनों ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है आवास प्लस 2024 के ऐप में। तो जैसे ही आप ऐप में चले जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलने वाले हैं। एक है असिस्टेड सर्वे और सेल्फ सर्वे। देखो दो तरह के सर्वे होते हैं, एक है असिस्टेड एक है सेल्फ। तो गवर्नमेंट को पता है कि ये सब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जो अवेल कर रहे हैं जो लोग, वो लोग ग्रामीण है, इलिटरेट है, तो वो लोग ये सब चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, ये सब रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। पर गवर्नमेंट ने एक और चीज करी है, अभी ये जो प्रोसेस है ना, इसे डिजिटाइज कर दिया है। तो गवर्नमेंट जियो टैगिंग ये सब चीजें इस प्रोसेस में कर रही है। तो गवर्नमेंट को कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं अगर वो एंड्रॉइड फोन से, आपके एंड्रॉइड फोन से करो। तो यहाँ पे दो जो ऑप्शन है, असिस्टेड सर्वे में क्या होगा कि कोई आएगा और वो आपका जो फॉर्म है ना वो आप ही के डिवाइस से भरेगा और वो सारी इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी। सेल्फ सर्वे ये है कि बेनिफिशियरी आप खुद हो कि चलो यार मेरे को ही बेनिफिट मिलना है, मैं खुद भरूंगा फॉर्म। ठीक है, तो असिस्टेड सर्वे में अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है, तो आप असिस्टेड सर्वे चूज करो, नहीं तो आप सेल्फ सर्वे चूज करो, क्योंकि हम लोगों को खुद भरना है तो हम लोग सेल्फ सर्वे चूज करेंगे। तो हम आप सेल्फ सर्वे का ऑप्शन क्लिक करो। तो गाइस उसके बाद अपना आधार नंबर डाल के ऑथेंटिकेट बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप आधार नंबर डाल के ऑथेंटिकेट बटन पे क्लिक करोगे, तो गाइस जैसे ही आप इसे ऑथेंटिकेट में क्लिक करोगे, आपका आधार कार्ड का फेस आईडी वाला पेज खुल जाएगा। आपको क्या करना है, अपने फेस को सामने रखना है और जैसे ही वो बोलता है प्लीज ब्लिंक टू कैप्चर, तो आपको अपनी आंखों को ब्लिंक करना है। ऑलराइट, तो वापस अगर आपका बीच में कभी फेल हो जाता है तो आपको वापस से पूरा फेस सर्कल के बीच में लाना है। जब वो ग्रीन आएगा तो एक बार ब्लिंक करना है और जैसे ही आप ब्लिंक करोगे आपका ऑथेंटिकेशन डन हो जाएगा और आपकी डिटेल्स दिखा देगा ई केवाईसी सक्सेसफुल हो गई है, आप ये आपका ये डिटेल है। उसके बाद आपको बोलेगा क्रिएट द पिन, आपको पिन क्रिएट करने के लिए बोलेगा। आप अपना पिन क्रिएट कर दोगे, जो भी आपका आपको पिन क्रिएट करना चाहता है, जो भी आपका मर्जी है आप पिन क्रिएट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आओ आधार के बाद आपको सीधे पिन डाल के ही आपका लॉगिन हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है गाइस, आपको आवास प्लस में ये खुलेगा जिसमें आपको बताएगा सेलेक्ट लोकेशन, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट ब्लॉक, सेलेक्ट पंचायत, सेलेक्ट विलेज। इसको आपको आराम से अपना जो सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन है, देखो गाइस ये ऑटोमेटिकली भर जाएगा क्योंकि आपने आधार दे दिया, तो आधार के अकॉर्डिंग आपका जो भी स्टेट है ये अपने आप भर लेगा। उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है आप उसे भर दो। ठीक है, ये रूरल के लिए होने वाला है तो सारी रूरल की डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। उसके बाद ब्लॉक भर दो, उसके बाद ग्राम पंचायत कौन सा है, जो भी ग्राम पंचायत भरना है भर दो, और उसके बाद उसका विलेज जो भी है विलेज भर के आप प्रोसीड कर दो। ये प्रोसीड करने के बाद देखो आपको ये एक फॉर्म खुल जाएगा जहां पे चार ऑप्शन मिलेंगे आपको। ऐड एडिट सर्वे, अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा, ठीक है, उसके बाद पावर बीआई डैशबोर्ड और ई टिकटिंग। तो ऐड और एडिट सर्वे मतलब, क्योंकि हम लोग सेल्फ बेनिफिशियरी अपना सर्वे कर रहे हैं, तो ऐड और एडिट सर्वे मतलब ये सर्वे का डेटा, मतलब जो भी ये हमसे सवाल पूछेगा हम ये सर्वे का डाटा ऐड करेंगे पहले ऑप्शन से, पहले ऑप्शन में क्लिक करके जो भी फॉर्म खुलेगा। सेकंड, अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा, मतलब एक बार हमने डाटा सेव कर दिया, उसके बाद सेकंड स्टेप हमें इस स्टेप में आके उसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड और एडिट सर्वे इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो गाइस पहला ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ये जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि फोन ये प्राइवेट रिस्ट्रिक्टेड ऐप है, मैं इसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने किसी और कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करी है। तो जैसे ही आप देख लोगे इसमें खुल जाएगा नेम ऑफ द हेड, ये सारे ऑप्शन है, आधार नंबर, अपना जॉब कार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार जॉब कार्ड की जरूरत नहीं है। देखो अभी के टाइम में बिना जॉब कार्ड के आपका ऑनलाइन नहीं बनने वाला है। तो आप सीधे सीधे जाके आप उमंग ऐप में जाओ। उमंग ऐप में मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगी कैसे जॉब कार्ड के लिए आप अप्लाई करें, ये सारा प्रोसेस वीडियो के एंड में। तो वीडियो के एंड में बने रहना, उस टाइम जब जॉब कार्ड का एरर आएगा जो मैं आपको शो करूंगा वही आपको मैं जॉब कार्ड का डाल दूंगा। तो अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना नाम डाल दूंगा, आधार नंबर, जॉब कार्ड में भी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ। आप अपना जेंडर डाल दोगे, आप अपनी कैटेगरी डाल दोगे, एज डाल दोगे, सिंगल हो या मैरिड हो, उसके बाद फादर या हस्बैंड किसी का भी नाम डाल दोगे, मोबाइल नंबर, लिटरेसी और ऑक्यूपेशन आएगा, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स जितने भी आपके घर में परिवार है, क्योंकि देखो इसमें हर किसी की आधार की डिटेल्स चाहिए होगी, क्योंकि जब सरकार आपको पक्का मकान देगी तो ऐसा नहीं है कि आप चार लोगों अलग अलग बेनिफिशियरी अप्लाई कर दो, एक फैमिली से एक ही बेनिफिशियरी अप्लाई कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि देखो आप ना अपना आधार कार्ड दो, आधार कार्ड जैसे ही आप दोगे तो अगर आपके फैमिली में से कोई और अप्लाई करेगा तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक मेंबर को तो ऑलरेडी सरकार ने घर अलॉट कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही जो फैमिली मेंबर आप दोगे इनकी सबकी आगे डिटेल भरनी पड़ेगी, वो आगे वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद एनी डिसेबिलिटी, नो
मेंबर विद क्रिटिकल इंडेक्स और ये फैमिली इनकम आप भर के सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। तो गाइस जैसे ही आपने फैमिली इनकम ये सब भर के सेव एंड नेक्स्ट करा, तो गाइस जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट पेज आपका खुल जाने वाला है ऐड फैमिली मेंबर्स। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स की आपने डाली थी, क्या फॉर एग्जांपल आपके घर में 3 या 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो उन सभी फैमिली मेंबर्स का देखो नेम, आधार नंबर, जेंडर, उनका रिलेशनशिप, उनकी सारी इंफॉर्मेशन मांगने वाला है। तो आप फटाफट इस चीज को भर दोगे। अगर आपने 4 डाली तो आपने चारों की इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। चारों की इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपने कर दिया उन्हें ऐड। ऐड करने के बाद देखो इस जो सेलेक्ट बेनिफिशियरी के पेज में देखो आपकी सारी जो फैमिली मेंबर है उनकी सबकी डिटेल आ जाएगी। अब ऐप में क्या बोला है कि देखो इनकी डिटेल तो आ गई, पर अब मुझे बताओ कि बेनिफिशियरी कौन है, कि घर किसके नाम पे अलॉट होगा, कि हाँ सरकार किसके नाम पे बेनिफिशियरी, मतलब किसको पॉइंट आउट करेगा कि भाई तुमने एप्लीकेशन भरी है तो इन चारों में से एक बेनिफिशियरी ले लो कि कौन है बेनिफिशियरी जिसके नाम पे घर अलॉट हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो घर अलॉट करती है ना सरकार, वो सरकार करती है सीनियर सिटीजन को। उसके बाद सरकार बेनिफिशियरी अलॉट करती है डिसेबल्ड पर्सन, विडोड वीमेन, सिंगल वीमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ऐसे जो जो इनके जो अलॉटमेंट के जो प्रायोरिटी होती है वो ऐसे डिफाइन होती है। तो गाइस हमेशा याद रखना, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और वुमेन स्पेसिफिकली, तो वुमेन का सबसे पहले रखना। फिर अगर सिंगल वुमेन है, अगर आपका हस्बैंड की डेथ हो गई तो फिर उसका बेनिफिशियरी रखना। अगर नहीं हुई है तो आपके घर में कोई डिसेबल है तो उसका बेनिफिशियरी रखना। तो ये सारी चीजें आप सोच समझ के डालना, क्योंकि जितना बेनिफिशियरी की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट जल्दी मिलने वाला है, अलॉटमेंट जल्दी होने वाला है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट बेनिफिशियरी कर देना जो प्रायोरिटी है, और उसके बाद आप जाके प्रोसीड बटन में क्लिक कर देना। देखो जैसे ही प्रोसीड बटन क्लिक कर दोगे उसके बाद डालना है आपको बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर। जिस अकाउंट खाते में भी सरकार का पैसा चाहिए वो सारा बैंक अकाउंट आप फटाफट डाल दोगे अपना। यहाँ पर कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, फटाफट सारा इंफॉर्मेशन दिया है, आप बैंक अकाउंट डाल दोगे। जैसे ही बैंक अकाउंट डाल दोगे उसके बाद आता है आपका हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन। और ये पेज का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि यहां पे डिसाइड गवर्नमेंट करने वाली है कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं। तो इस ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इस ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस हमने देखना है कि ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वेड, कि जो भी हाउस हम सर्वे कर रहे हैं, जो भी जगह हम सर्वे कर रहे हैं, जो भी कच्चा मकान है, पक्का मकान जो हम सर्वे करेंगे, क्या वो आपके नाम में है या आप किसी से रेंटेड में रह रहे हो। तो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल। अगर आपका मटेरियल ऑफ वॉल अगर आपका ईंट और सीमेंट से बना है तो आप पक्का डालोगे, नहीं तो आप कच्चा डालोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ। तो बहुत सारे ऐसे लोगों का होता है कि घर तो आपका रूफ, तो घर जो है आपका वो सीमेंटेड है पर आपकी रूफ टीन की है। तो उस केस में अगर आपकी टीन की भी रूफ है ना तो आप कच्चा डालोगे। लेंटर अगर आपका डला हुआ है सीमेंट और पूरा प्रॉपर लेंटर तो आप पक्का डालना, नहीं तो आप कच्चा डाल देना यहाँ पर। उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स कितने आपके घर में वो आप यहाँ पे डाल दोगे। लेटरिन फैसिलिटी मतलब आपके घर में पाखाना शौचालय है या नहीं, आप ये यहाँ पे डाल दोगे। और मेनली ये है कि अगर आपके घर में नहीं है तो गवर्नमेंट आपको स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपका अलॉटमेंट में भी आपका अलॉटमेंट डायरेक्टली कर सकती है। वो मुझे उसकी इतनी डीप नॉलेज नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, कि आपकी घर जो भी आपकी फैमिली है उसका मेन सोर्स क्या है हाउस होल्ड इनकम का। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कहीं भी जहाँ पे आप प्रोफेशनल टैक्स भरते हो, आप एलिजिबल नहीं होने वाले हो, तो आप सिंपल एग्रीकल्चर डाल दो या आप कैजुअल लेबर डाल दो। अगर आपका छोटा मोटा दुकान है, गल्ला है, तो भी आप डाल दो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ऐसी डाल दो कि हमेशा नहीं रहती। तो उस केस में हमेशा ऐसी जॉब डालना जिसमें टैक्स ना हो और जिससे पता लगे कि आपकी इनकम ज्यादा ना हो। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है मोटराइज 3 और 4 व्हीलर। भाई ना डाल देना अगर मोटराइज 3 और 4 व्हीलर है, इसे बिल्कुल नो टिक करना, इसे कभी भी यस मत टिक करना। घर पे है तो पड़ोसी घर मोटराइज मोटरसाइकिल या बाइक जो भी है 3 या 4 व्हीलर देकर आ जाना, बोलना भाई कुछ दिन तू चला जब तक मेरा सर्वे हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को प्रायोरिटी सबसे लास्ट में मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 या 4 व्हीलर्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, नो डाल देना। अगेन ये सब चीजें देखेगी तो गवर्नमेंट आपको लास्ट प्रायोरिटी देगी। उसके बाद नेक्स्ट है एनी मेंबर हैज किसान क्रेडिट कार्ड, नो। अगर आपके पास है तो यस डाल देना, नहीं तो नो डाल देना। तो अगर ऑलरेडी आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो मे बी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अवेलिंग सम बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इस केस में आप नो डालना, और अगर है तो यस यस डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनी मेंबर एज गवर्नमेंट डिप्लॉय, ना 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 ना, इसमें नो डालना, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होगे।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनी मेंबर ओन्स अ नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट। नो 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 भाई, ऐसी कोई भी चीज नहीं कर रहा जिसमें मैं टैक्स दे रहा हूं, खत्म हो गई बात, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, नो डाल देना है यहाँ पर चुपचाप। उसके बाद एनी मेंबर अर्निंग मोर देन 50,000 पर मंथ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो ये ग्रामीण है ये 15,000 से ऊपर डालोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो नहीं, नो। कोई भी हमारा कोई भी मेंबर है वो 15,000 से ऊपर नहीं कमा रहा है महीने का। एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, नो, बिग नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, नो, इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स पेयर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये ऑप्शन को जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे टिक करना। मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, नो, ओन 2.5 एकर्स ऑफ और मोर इरिगेटेड लैंड, नो भर देना। उसके बाद 5 एकड़ और मोर, इसमें भी नो भर देना। हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है कि अब इसमें जो भी आप यस भर सकते हो हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर में। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है लिविंग इन एम्स। मतलब लिविंग इन एम्स मतलब जो लोगों के टुकड़ों में, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अगर आप लोगों के दिए, बहुत गरीब हो, लोगों के दिए हुए कपड़ों में, इन सब में पल रहे हो, तो आप इसमें आप लिख सकते हो क्या आप एम्स में लिविंग कर सकते हो, आप यस डाल सकते हो अगर आप कर रहे हो, नहीं तो नहीं। मैनुअल स्केवेंजर्स मतलब लोगों के, अगेन लोगों के डिस्कार्ड की हुई चीजों में अगर आप जी रहे हो तो आप ये डाल सकते हो। ये इन लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलने वाली है गाइज, तो आप इसे यस भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, क्या आप ट्राइबल ग्रुप से हो या नहीं हो, इसे इसमें सही सही इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डालना, गलत मत डालना। लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर, अगर आप लेबर लीगली रिलीज मतलब अगर बॉन्डेड लेबर हो तो इस केस में आप नोट कर देना या यस कर देना, वो डिपेंड करता है आपकी इंफॉर्मेशन में, इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला। डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, उस ये सही सही डालना, डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट हाउस। अगर आपके पास लैंड है तो यस डाल देना, क्योंकि देखो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, इसके तहत गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जिसके पास लैंड है ना, सबसे पहले वो काम करो, जिनके पास लैंड है, कच्चा मकान है, उनका मकान पक्का करो। अर्बन में भी यही है, आपके पास लैंड है, मकान नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको मकान बनाकर देगी, तो यही इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर लैंड है तो आप यस डालो, नहीं है तो आप नो डाल दो। अगेन नहीं है तो प्रायोरिटी कम होगी, पहले उनकी प्रायोरिटी है जिनके पास लैंड है। तो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन ये, इज योर फैमिली इज गेटिंग बेनिफिटेड अंडर हाउस स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें गाइस यस डालना है आपको, नो नहीं डालना है, यस डालना है। फिर से बता रहा हूं, यस डालना है इसमें, क्योंकि जो लोगों को पहले से ही बेनिफिट मिल गया है, गवर्नमेंट उन्हें बेनिफिट नहीं देने वाली है या उनकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट होने वाली है, तो इसमें यस डालना है कि हाँ भाई मैं पहली बार ये मेरा पहली बार है जिसमें मैं किसी गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा हूं। ये फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को कोई गवर्नमेंट बेनिफिट कर रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद अब आएगा कि भाई अपनी जो घर है, जो आपका घर है उसकी इमेज कैप्चर करो। और देखो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये जो है ना, ये आपके फोन से करने का इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको दो ऑप्शन आते हैं, एक है सर्वे योरसेल्फ या कोई आके सर्वे करेगा, बिकॉज क्योंकि जब आप फोन से सर्वे कर रहे हो ना तो गवर्नमेंट आपकी जियो टैगिंग कर देती है। जैसे आप देखोगे आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो फोन है, फोन से आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने ले लिए वहां पे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये आपके ले लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे जाओगे और वो मैप में अगर आप व्यू ऑन मैप करोगे तो पूरा शो कर देगा भाई आपका घर है किधर पे, तो जियो टैगिंग यहाँ पर इस स्टेप पे जियो टैगिंग हो रही है। यही फायदा है डिजिटल का वर्सेस नॉन डिजिटल मैनुअल का। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे आता है कि आपको आपका घर का जो भी आपका पक्का मकान, कच्चा मकान है उसकी फोटो खींचो और अपलोड करो। तो आप जो भी आपका जैसे कच्चा मकान है, जैसे मेरा ये है, ये इसका मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इसका डाल दिया है, इसका लेंटर कच्चा है और मैंने यहाँ डाल दिया और मैंने क्या करा, इस चीज को अपलोड कर दिया। तो जैसे ही मैंने अपना फोटो डाला कच्चा मकान का, उसके बाद मैंने अपलोड कर दिया इसका फोटो। तो गाइस अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऐड रिमार्क का ऑप्शन आता है, आप रिमार्क ऐड कर सकते हो कि मेरा घर ऐसा है, कोई भी रिमार्क ऐड कर सकते हो कि शेल्टर जो है टीन का है या शेल्टर प्लास्टिक का है, जो भी है आप वो अपने घर के बारे में जो भी बताना चाहते हो वो यहाँ पर ऐड कर दोगे। उसके बाद जैसे ही आपने नेक्स्ट करा, उसके बाद वेकेंट साइट इमेज, मतलब जो भी वेकेंट की साइट है, मतलब घर के आसपास की जगह है जो भी, वो आप यहाँ पे डाल दोगे।
जो भी अगर आपके पास घर नहीं है, सिर्फ लैंड है, तो वही वेकेंट साइट आसपास की जगह है, तो आप क्या करोगे, वही वेकेंट साइट की जगह आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे और अगेन सेम कुछ रिमार्क डाल दो कि भाई ये है मेरी साइट, जो मेरी साइट है वो ये है, ताकि गवर्नमेंट को साइट भी पता चल जाए कि भाई ये तुम्हारी साइट है। और उसके आगे ऊपर देखो, यहाँ पर इंस्पेक्शन डेट भी आपको बताने वाला है कि किस तारीख को आप, हाँ, तो ऊपर जैसे देखोगे आपको इंस्पेक्शन डेट भी आपको दिख जाएगी कि भाई ये तारीख को हमने ऑनलाइन डाला है। तो उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे फिर से हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट रिमार्क्स डालने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट बेनिफिशियरी प्रेफरेंसेस। क्या इन्हें ऐसी ही कुछ स्किल्ड घर बनाने की स्किल ट्रेनिंग चाहिए या नहीं, तो आप इसमें यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। यस कर दोगे तो आपके ही घर में आपको लगा देंगे ट्रेनिंग के साथ, और इंटर्नशिप में लगा देंगे, आप वहीं काम करते रहोगे। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, भाई मेरे को ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मेरे को तुम घर बना कर दो। उसके बाद मैं प्रोसीड में क्लिक कर देता हूँ। तो और अगर आपको चाहिए ट्रेनिंग, वो तो अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई साधन और नहीं है तो आप ट्रेनिंग में यस करो और वहां पे प्रोसीड कर दो। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, आपका एक पूरा वेरिफिकेशन का फॉर्म खुल जाएगा। वेरिफिकेशन में आपको सब कुछ दिखा देने वाला है, आपकी फैमिली की डिटेल क्या है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी उसका पूरा फॉर्म यहाँ पे खुलने वाला है। और आप यहाँ पे पूरा वेरीफाई करके प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद आपका जो सर्वे है वो कंप्लीट हो जाएगा। सर्वे मतलब कि मैं, आप जो खुद सर्वे कर रहे हो, जो खुद डिटेल डाल रहे हो, कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आपने जो जो डिटेल गवर्नमेंट को चाहिए थी आपके एलिजिबिलिटी चेक करने की, आपने वो पूरी डाल दी है। तो इसका मतलब आपका सर्वे खत्म हो चुका है। पर अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है। जैसे ही आपका सर्वे हुआ, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है अपलोड सर्वे डेटा। तो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन में जैसे ही आप अपलोड सर्वे डेटा में क्लिक करोगे, जो जो भी आपने फैमिली मेंबर्स के डिटेल भरे थे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद उन सभी का, आप यहाँ पे एक आधार वेरीफाई का बटन दिख रहा है, उन सभी का जैसे ही आप आधार वेरीफाई कर दोगे, जिस जिस का आधार वेरीफाई करोगे आप उसी उसी का डेटा अपलोड कर सकते हो। तो आप, अगर आपको पांचों फैमिली मेंबर का डेटा पूरा पूरा अपलोड करना है, तो आप पांचों के आधार वेरीफाई करो और उसके बाद पांचों का डेटा अपलोड कर दो। तो जैसे मैंने आधार वेरीफाई करा, मैंने अभी एक ही मेंबर डाला है फैमिली में, मैं एज अलोन, और फिर उसके बाद मैंने चेक करा और उसके बाद मैंने अपलोड रिकॉर्ड में क्लिक कर देना है ताकि रिकॉर्ड अपलोड हो जाए। अब यहाँ पे गाइस मेन बात, जैसे ही मैंने अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक करा ना, यहाँ पर उसने दिखा दिया कि प्लीज अपलोड द जॉब कार्ड डिटेल। मेरे नाम के बाद बता दिया कि भाई तुम अपना जॉब कार्ड डिटेल तो डालो। तो अभी के एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता जिसका बिना जॉब कार्ड के हो रहा है, पर एज ऑफ नाउ ये प्रोसेस मैंने आज करा है, बिना जॉब कार्ड के आप अपलोड अपना सर्वे का डेटा नहीं कर सकते। सर्वे कंप्लीट बिना जॉब कार्ड के आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप कहीं भी चले जाओ, बिना जॉब कार्ड के एंड्रॉइड एप्लीकेशन में तो नहीं हो रहा, बाकी आप सीएससी और ग्राम पंचायत का आप देख लेना, पता कर लेना। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो आप उसे भी कैसे ऑनलाइन बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको उमंग के वेब ऐप, उमंग का एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन या वेब की एप्लीकेशन में जाना है। तो उमंग की एप्लीकेशन में जाके आपको सिंपल सर्च करना है जॉब कार्ड। सर्विसेज में आपको सर्च करना है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड में आपको नरेगा जॉब कार्ड का एप्लीकेशन आपको शो कर जाएगा। जैसे ही आपको एप्लीकेशन शो करेगा, वहां पे अपनी सरकार खुल जाएगा, वहां पे आपको अप्लाई बटन दिखेगा, अप्लाई बटन में क्लिक कर देना है। अप्लाई बटन क्लिक करने के बाद आपके पास एक लॉगिन फॉर्म खुलेगा। उसके नीचे लिखा है कि अगर आप न्यू हो तो रजिस्टर करो, क्लिक टू रजिस्टर आपको कर देना है। वहां पर फिर सारी डिटेल, आपकी सारी जो भी डिटेल्स है उन सबको भरना है। फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, और अगेन मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, आधार रिलेटेड डिटेल ही डालना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और जेंडर, ये सारी डिटेल आपको भर देनी है। तो गाइस ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको फटाफट सबमिट कर देना है जॉब कार्ड के लिए। जॉब कार्ड एप्लीकेबल ग्रामीण के क्षेत्रों के लिए ही है। तो जैसे ही आपने जॉब कार्ड एंटर कर दिया, आपके एसएमएस और ईमेल में एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, और ताकि आप अपने जॉब कार्ड की एप्लीकेशन को ट्रैक कर सको। तो ये जैसे ही आप सर्वे खत्म कर लोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स, मान लो आपके पास जॉब कार्ड है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, आपको मिलेगा एक नंबर जिसे बोलेंगे हम एप्लीकेशन नंबर। वो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा कि भाई देखो, हमने अपनी डिटेल्स तो ले ली है, अब अपनी डिटेल्स के बारे में ट्रैक करना है, तो आपको क्या करना है। तो उसके लिए भी जैसे आप देख सकते हो, इस वाली वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां जाके आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर लोगों की कितनी, यहाँ पे सारी डिटेल्स है लोगों की, जिन लोगों ने पीएमएवाई जी के अंडर 2017-2018 में अपना जो भी आवेदन दिया है, और यहाँ पर दिखा रहा है कि उनका स्टेटस क्या है, कितने रुपए सैंक्शन हो गए। तो ऐसे ही
जब आपका गवर्नमेंट के डेटाबेस में इंफॉर्मेशन डल जाएगा तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के या अपने स्टेट, अपना जिला, ये सब डाल के भी यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हो, ताकि वो बता देगा कि आपका सैंक्शन हुआ है, नॉट सैंक्शन हुआ है, रिजेक्टेड हुआ है, कंप्लीटेड हुआ है। रिजेक्टेड के केस में तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, बट सैंक्शन, नॉट सैंक्शन, कंप्लीटेड, कितना पैसा गया है, वो सारा गवर्नमेंट यहाँ पे डालने वाली है। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हमने एप्लीकेशन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भर दिया, पर इसके बाद मनरेगा, इसके बाद स्वच्छ भारत, दीनदयाल ज्योति, सौभाग्य, उज्जवल और ये जल ही जीवन है, ये सारी योजनाओं के लिए कैसे आवेदन दें, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और हर पर्टिकुलर योजना के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज, आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको स्वच्छ भारत अभियान के लिए रजिस्टर करना है, दीनदयाल ज्योति के लिए या उज्जवल योजना जिसके लिए भी आप वैलिड हो, उसके बाद सौभाग्य योजना के लिए रजिस्टर करना है, आपको जल ही जीवन के लिए यूज करना है, स्वच्छ भारत, इन सभी के लिए आपको रजिस्टर करना है, ताकि आप गवर्नमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सको। इन सभी के ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आपको मेरे चैनल में इन सभी की वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस, डू चेक आउट माय चैनल। और गाइस, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं डीप रिसर्च करके आपके लिए जेन्यून से जेन्यून वीडियो ला सकूं। सो गाइस, बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।